हमारा जो लेक्चर चल रहा था, जी हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट 1B, और ये रिवीजन चल रही थी हमारी। जी हाँ, हमने कल रिवीजन में पढ़ा था ड्राइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट तक। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ तक पढ़ लिया था हमने, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जी हाँ जी, 7 जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। जी हाँ, हमारे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। SI हो गया, FPS हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। MKS है, मैंने आपको बताया था। सो ये बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है SI यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्लियर है। और ये इस MKS की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। MKS सेम ही था, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसको SI नाम दे दिया, SI यूनिट। क्लियर है, इसको हम SI यूनिट बोलते हैं। और SI यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंटल यूनिट हैं। 7 फंडामेंटल कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि मोल। क्लियर है। इसके फंडामेंटल यूनिट कौन से हो गए? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। तो ये इसके सिंबल्स हैं, आपको ध्यान से रखने हैं। ये जो आपको ये वाले हैं, ये +2 में काम आते हैं, पर यहाँ पर आपको इसकी एक बार डिमेंशंस या इसके यूनिट्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्लियर है। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। जी हाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का है जी हाँ रेडियन, और जो सॉलिड एंगल उसका स्ट्रेडियन। ये उसके सिंबल्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये देखो, ये तो थे फंडामेंटल यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स की बात कर लें। मैंने कहा था ना एग्जांपल, ड्राइव यूनिट्स जैसे फोर्स है, ये किससे बना? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आगे वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ऐसे ऐसे ये ड्राइव हुए हैं, किससे? फंडामेंटल से। जैसे मास क्या फंडामेंटल है, तो उसे ड्राइव हुआ क्या? फोर्स। ऐसे ही वर्क एनर्जी भी ड्राइव हुआ है। ये सारे ड्राइव यूनिट हैं। पावर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे क्या हैं? ड्राइव यूनिट्स हैं। इनकी डेफिनेशंस आपको सिर्फ एक बार रीड करनी है, लिख लेनी है, बट इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आपको लिख लेनी है इसको। क्लियर है। तो आगे देखते हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनिट एग्ज़ाम में आएगा। और आपने जो मैं टेस्ट है हमारा कल थर्सडे, कल टेस्ट लेंगे हम अब मैंने बता दिया था 1A और 1B का टेस्ट होगा, पहले चैप्टर का और सेकंड चैप्टर जो मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ इसका। और इन्हीं टेस्ट में से ही जो मैं टेस्ट लेता हूँ बेटे, उन्हीं में से ही यूटी का आपका जो पेपर सेट हो जाएगा, पेपर मतलब बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन, ये टेस्ट अच्छी तरह से आपने देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं में से भी डाल सकता हूँ, थोड़ा कुछ चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको एक आधा क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल भी आएगा ना, तो पूरा मतलब कि आपकी कितनी नॉलेज आपने क्रिएट की है, कितना पढ़े हो आप, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन। बाकी तो टेस्ट में से ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पहला है यहाँ पर सॉलिड एंगल। द एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर कोई रेडियस है, ऐसे सेंटर ऑफ सर्कल O है, ये उसने डिस्टेंस कवर किया है DR, तो ये लेंथ है DR, तो डी थीटा किसके इक्वल होगा? एंगल, दैट इज DR अपॉन R। ये को बताया हुआ है। और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। ये सॉलिड एंगल है। और पाई रेडियन मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करें, पाई रेडियन कितने एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो वहाँ पर कन्वर्जन करनी होती है। तो एक रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/पाई, नीचे चले जाएगा ना, ठीक है ना, एक रेडियन। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व हो गया 57.7 डिग्री। मतलब एक रेडियन जब बनता है एंगल, कितना डिग्री कवर होता है? 58 डिग्री के आसपास कवर होता है जब एक रेडियन एंगल कवर होता है। क्लियर है। ऐसे ही देखिए, ये कन्वर्जन भी आ जाती हैं। 1 डिग्री ऑफ आर्क कितना होता है? इसके इक्वल होता है 60 मिनट ऑफ आर्क के। और 1 मिनट ऑफ आर्क क्या होता है? 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क के। ये अपन न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ठीक है। अगेन स्टेडियन, स्टेडियन क्या? वहाँ पर हमने सिर्फ सर्कल लिया था। यहाँ पर अगर कोई स्फीयर है हमारे पास, उसके सेंटर से अगर कोई एंगल बन रहा है, तो किसके इक्वल होगा? जितना उस सेंटर से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, नीचे डिवाइड में ऊपर क्या होगा? जितना उसका एरिया है। मतलब हम कोई भी छोटा सा एरिया ले लिया ना, इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि एक स्फीयर है, एक बॉल है, बॉल का हमने ऊपर छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया, सेंटर तक तोड़ लिया ऐसे एक टुकड़ा, चारों तरफ से ऐसे तोड़ के ना छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया ऐसे, और उसका एरिया है DA, और उसका डिस्टेंस है सेंटर से R। तो उसका जो D फाई मतलब RD सिग्मा, इस कुछ भी कह सकते हैं आप,
ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्ट्रेडियन यानी कि सॉलिड एंगल। क्लियर है, ये तो होगा हमारा प्लेन एंगल, सॉरी मैंने यहाँ पर सॉलिड बोल दिया था, ये प्लेन एंगल था, यहाँ पर था ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू द एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर का जो रेशो है, एरिया और रेडियस ऑफ स्फीयर का जो रेशो है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल, और रेडियस का इसमें स्क्वायर है। क्लियर है, समझाइए। अब इस एसआई यूनिट के एडवांटेजेस की है, पहली बात ये कोहेरेंट है, हर जगह आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कोई नया यूनिट बना सकते हैं एसआई यूनिट से। सिंपल, जैसे मीटर को 100 कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करो, बन गया। इसी करके ये क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है, और ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर असाइन होता है, ऐसे नहीं भी सभी पे हो जाए। ठीक है ना, अगर ये जूल है तो वो सारी एनर्जी का जूल होगा, मीटर है तो सारी लेंथ्स का मीटर होगा, तो रैशनल सिस्टम है। एब्सोल्यूट सिस्टम है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल यूनिट के कोई ऑन द देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स, द यूज़ ऑफ फैक्टर जी इज दस एलिमिनेटेड। क्लियर है, और ये एब्सोल्यूट सिस्टम है, और ये मीट्रिक सिस्टम है, हम इसको 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसे एब्सोल्यूट यूनिट है एसआई के, एम्पियर हो गया, करंट हो गया। सो ये सारे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस हैं एसआई के, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। क्लियर है, आगे जानते हैं। आगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये जो मैं करा रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा, आपको पता ही है रिवीजन चल रही है तो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से रखना है। हाँ, यहाँ पर था हमारा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, यहाँ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक जो एवरेज डिस्टेंस उसे कहते हैं अन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, ये काम आते हैं, जैसे हमने अगर सन से लेके कहीं तक डिस्टेंस नापना तो हम सिंपल स्मॉल लेंथ्स में तो नहीं नाप सकते ना, तो वेरी लार्ज डिस्टेंस है वो इस यूनिट से नापते हैं, हम मेज़र करते हैं। तो कैसे मेज़र करते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसी 1 लाइट ईयर, जब 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम में, तो कितना होता है ये 9.46 इंटू 10⁻15। आपको लर्न करना है, लिख लिख के देखना है। और आगे है हमारा पार्सक। पार्सक क्या होता है, पार्सक रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल 1 AU लॉन्ग सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। देखो जैसे रेडियस होता है ये सर्कल का, अगर किसी भी बॉडी ने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, उसे कहेंगे उसका पार्सक, 1 पार्सक। सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आती है 3.1 इंटू 10⁻, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू को पता है, 1 सेकेंड को कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में इन्होंने, ठीक है ना। रेडियन में क्योंकि हम यूज़ करते हैं जो सर्कल की एंगल को रेडियन में, तो यहाँ पर यूज़ किया तो 1 पार्सक इसके इक्वल आ गया। क्लियर है, ये रिलेशन था, ये आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो रिलेशन बताया गया AU/LY लाइट ईयर एंड पार्सक में, ये आपने खुद ट्राई करना है नोटबुक में और मुझे भेजना है आज, ठीक है। और इसको आपने प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो 1 AU की वैल्यू दी हुई है 1 लाइट ईयर की, इनको लाइट ईयर को दोनों डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, तो इसका मतलब 1 लाइट ईयर ये इधर चले जाएगा ना, AU इसके इक्वल होता है। ऐसी लाइट ईयर और पार्सक में डिस्टेंस लेना है तो दोनों की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पर देख लो 1 पार्सक इक्वल 3.26 लाइट ईयर, तो 1 पार्सक किसके इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। क्लियर है, तो ऐसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ करने हैं, जैसे यूज़फुल लेंथ की यूनिट 1 इंच इसके इक्वल होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे 0.0254। क्लियर है, मीटर 1 यार्ड इसके इक्वल होता है 1 माइल 1.8252 10⁻³ मीटर 1/4 to 0.3048 मीटर 1 माइल इसके इक्वल होता है। कुछ कुछ याद कर लें, जैसे इंच फुट, ज़्यादा आपने अगर को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। क्लियर है, आगे है हमारे पास सम मेजरमेंट, छोटी छोटी मेजरमेंट, जैसे माइक्रोन 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, इसके सिंबल भी लिखने, नैनोमीटर 10⁻⁻9, फर्मी जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15, लार्ज स्मॉल एरिया 1 बान बहुत यूज़ होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। हैवी मासेस को ढूंढने के लिए मीट्रिक टन, क्विंटल। क्लियर, 100 kg होता है 1 LB। क्लियर, 1 स्लग 14.57 kg। क्लियर है, उसके बाद स्मॉल मासेस के लिए EMU यूज़ होता है,
स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए सोलर डे यूज़ करता है। टू सक्सेसिव पासेज ऑफ सन, अगर 2 बार सन पास कर रहा है एक जगह से तो वहाँ उसके बीच में जो टाइम है सोलर डे कहते हैं। सिडिलियल डे, टाइम बिटवीन टू पासेज ऑफ फिक्स्ड स्टार के अकॉर्डिंग अराउंड। सोलर ईयर क्या है, जैसे 1 सोलर ईयर 365.25 एवरेज सोलर डेज। क्लियर है। सो ये सारे क्या हैं हमारे टाइम के, जी हाँ, मेजरमेंट है। 1 शेक प्रैक्टिकल यूनिट टाइम है, बहुत छोटा अगर टाइम हो 10⁻⁸ के अकॉर्डिंग सेकेंड, उसे कहते हैं 1 शेक। ऐसी प्रेशर मेजर करने के लिए 1 बार होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के यूनिट होते हैं 10⁻5। क्लियर है। और इसे पास्कल भी कहते हैं, अकेले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, और पास्कल भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल। तो 1 मिली बार क्या होता है, 1 मिली बार मतलब 10⁻2 पास्कल। 1 टोर क्या होता है, 1 mm ऑफ एच जी। जब एच जी कॉलम राइज कर जाता है किसी भी बैरोमीटर में, तो अगर समुद्र के और तरह सतह के पे लेके जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम, 1 mm ऑफ एच जी, मतलब 1 मिली mm जो कि कॉलम है राइज हो गया उसका। ओके। सो ये थे सम यूनिट्स। ठीक है। आगे है हमारे पास, आज मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगा और ये चैप्टर आपने इतना ही मतलब प्रैक्टिस करना है। ये अच्छे जो मैंने आज पढ़ाया उसको अच्छी तरह पढ़ना है, और ये 1 भी ख़त्म है, इसमें से ही टेस्ट आपको मिलेगा। जी हाँ, ये आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसका मैं दे दूंगा आपको। आपको बुक्स में भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, पर उसको मैं आपको PDF भी दे दूंगा। तो अगर कोई डाउट है मुझे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, एनी डाउट। क्लियर है। और आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और कल थर्सडे आपका टेस्ट लूँगा मैं। ठीक है। थर्सडे टेस्ट लूँगा 1A और 1B का, और बताऊँगा टाइमिंग आपको कौन सी है। ठीक है। तब तक आप प्रिपेयर करें अच्छे से, इसको लिख लिख के देखें क्वेश्चंस को, जो मैंने पढ़ाया उसको समझें। क्लियर है। फिर हम आपका टेस्ट लेंगे कल। ओके, थैंक यू।